रोका जाता था वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में चुनाव की बड़ी जो है घोषणा हुई। आपको बता दें कि 2 चरण में जो है चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि ईसीआई के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो है अलग अलग प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 1 चरण 2 चरण सबकी अलग अलग मांगे थी। आपको बता दें कि ईसीआई ने स्वीकार किया 2 चरण में चुनाव होंगे, यानी कि 6 तारीख को 121 सीटों पर और 11 तारीख को 122 सीटों पर, यानी कि टोटल विधानसभा के सीटों 243 सीटों पर जो है चुनाव 2 चरण में संपन्न करवाए जाएंगे और 14 तारीख को जो है काउंसलिंग हो जाएगी। यानी कि तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 14 नवंबर को जो है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दी। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कमीशन को बोला था। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है
और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। अभी आपने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का, बिहार में आए थे, बीजेपी कार्यालय में आए हैं और स्पष्ट तरीके से कहा कि ये जो ईसीआई करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं कि ये पहले वाला सिस्टम नहीं है जहां पे कोई बूथ लूट लिया, जहां पे कोई जो है वोटर्स को डरा धमका रहा है, वोट डालने से प्रतिबंधित कर रहा है। किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और लोग जो है विकास के नाम पे वोट देंगे। परिवारवाद को, जुमलेबाजों को, धोखेबाजों को और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो कि दलित पिछड़ों का हित नहीं चाहते हैं, उनको इस बार चुनाव में पटकन देगी। अब आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार और साथ थे। धन्यवाद।